जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान में। श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों के साथ हर दिन पाएं गीता का अमृत ज्ञान। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें इस आध्यात्मिक यात्रा में। श्री कृष्ण के जीवन बदलने वाले बातें। श्री कृष्ण का जीवन केवल एक देवत्व की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की सर्वोच्च कला का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने अपने प्रत्येक कार्य और संवाद के माध्यम से मानवता को दिशा देने का कार्य किया। जब अर्जुन युद्धभूमि में संशय में पड़े, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म और आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया। उनकी बातें केवल युद्ध के लिए नहीं थीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थी जो जीवन के संघर्षों से जूझ रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सूत्र इतना सरल लगता है, परंतु इसका पालन करना जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जब हम बिना स्वार्थ के कार्य करते हैं, तभी हम सच्चे आनंद को प्राप्त करते हैं। दूसरी बात जो श्री कृष्ण ने स्पष्ट की, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। यदि मन नियंत्रित न हो, तो वह संसार में दुख और भ्रम को जन्म देता है। इसलिए अभ्यास के द्वारा मन को वश में करना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से ही मन को वश में किया जा सकता है। तीसरी शिक्षा है, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। वह अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। ये ज्ञान मृत्यु के भय को समाप्त करता है और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की शक्ति देता है। मोह से दूर रहो, हर कार्य को ईश्वर को अर्पण करके करो। स्वधर्म का पालन करो, परधर्म से बचो। विवेक से निर्णय लो, न कि भावनाओं से। संगठित रहो, अनुशासित बनो। श्री कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, वे हमारे जीवन के भी सारथी हैं। यदि हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी समस्या हमें विचलित नहीं कर सकती। वह कहते हैं, जो मुझ में लीन है, मैं उसके सभी कार्यों का भार उठाता हूँ। यह वचन हमें विश्वास देता है कि हम अकेले नहीं हैं। तो आइए, श्री कृष्ण के इन जीवन बदलने वाले उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब भी जीवन में संकट आए, तब भागने की जगह समाधान की ओर देखना चाहिए। महाभारत का युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह उस मानसिक युद्ध का प्रतीक था जो हर मनुष्य के भीतर चलता है। अर्जुन की स्थिति हर उस व्यक्ति की है जो रिश्तों, भावनाओं और कर्तव्यों के बीच उलझा होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाता है। आज का मनुष्य या तो भूतकाल की चिंता में डूबा होता है या भविष्य की चिंता में। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि वर्तमान ही वास्तविक है और उसमें पूर्णता लाना ही हमारा कर्तव्य है। मोह से दूर रहो, हर कार्य को ईश्वर को अर्पण करके करो। स्वधर्म का पालन करो, परधर्म से बचो। विवेक से निर्णय लो, न कि भावनाओं से। संगठित रहो, अनुशासित बनो। श्री कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, वे हमारे जीवन के भी सारथी हैं। यदि हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी समस्या हमें विचलित नहीं कर सकती। वह कहते हैं, जो मुझ में लीन है, मैं उसके सभी कार्यों का भार उठाता हूँ। यह वचन हमें विश्वास देता है कि हम अकेले नहीं हैं। तो आइए, श्री कृष्ण के इन जीवन बदलने वाले उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। श्री कृष्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि जब भी जीवन में संकट आए, तब भागने की जगह समाधान की ओर देखना चाहिए। महाभारत का युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह उस मानसिक युद्ध का प्रतीक था जो हर मनुष्य के भीतर चलता है। अर्जुन की स्थिति हर उस व्यक्ति की है जो रिश्तों, भावनाओं और कर्तव्यों के बीच उलझा होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाता है। आज का मनुष्य या तो भूतकाल की चिंता में डूबा होता है या भविष्य की चिंता में। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि वर्तमान ही वास्तविक है और उसमें पूर्णता लाना ही हमारा कर्तव्य है। चौथी बात, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखना चाहिए। न सफलता पर अहंकार और न विफलता पर दुख। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं,
परंतु जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि रखता है वही वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। 5वीं गूढ़ बात, समर्पण। जब अर्जुन ने अपने शस्त्र छोड़ दिए तब उन्होंने कहा, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य ज्ञान दिया। यही सच्चा समर्पण है। जब हम अहंकार छोड़ते हैं तभी हमें सच्चा मार्गदर्शन मिलता है। इनके अतिरिक्त श्री कृष्ण की और भी अनमोल शिक्षाएं हैं। श्री कृष्ण के जीवन में एक और सुंदर शिक्षा है, प्रेम। राधा के प्रति उनका प्रेम केवल लौकिक नहीं, वह आत्मिक प्रेम का प्रतीक है। रासलीला, गोपियों के साथ उनका संबंध, ये सब इस बात को दर्शाते हैं कि जीवन में प्रेम ही सबसे उच्च भाव है। बिना प्रेम के ज्ञान भी शुष्क हो जाता है। प्रेम, करुणा और विनम्रता, ये तीनों उनके स्वभाव का हिस्सा थीं और यही उन्हें एक महान शिक्षक बनाते हैं। श्री कृष्ण का हर एक निर्णय रणनीति से भरा हुआ था, चाहे वह शिशुपाल की 100 अपराधों तक क्षमा हो या द्रौपदी के चीरहरण के समय उनका चुपचाप वस्त्र देना। वो हर स्थिति को अपनी दृष्टि से देखते थे, जिसमें न्याय, नीति और भक्ति का संतुलन था। उनका ये कहना, उनकी नीति यह कहती है, एक अच्छे राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा के हित में स्वयं के अहंकार का त्याग करे। आज का युग भले ही कलयुग है, पर श्री कृष्ण का उपदेश सतयुग की तरह आज भी उजाला फैलाता है। वे कहते हैं, जो मुझ में विश्वास रखता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। यही वचन मन में स्थिरता लाते हैं। श्री कृष्ण की सबसे प्रभावशाली शिक्षा ये थी कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। अर्जुन को उन्होंने यही कहा था, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः, अर्थात अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म अपनाना भयावह है। ये बात जीवन में स्थायित्व और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण का जीवन यह नहीं कहता कि संकट नहीं आएंगे, बल्कि वह ये सिखाता है कि संकटों के बीच कैसे खड़े रहना है। उन्होंने हमें सिखाया कि कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। ये शिक्षा सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि जीवन की सबसे मजबूत नींव है। जब हम बिना अपेक्षा के कार्य करते हैं, तब हम सच्चे आनंद को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण की बातें केवल आध्यात्मिक नहीं थीं, वे अत्यधिक व्यवहारिक भी थीं। उनकी रणनीतियाँ, जैसे शांति वार्ता के प्रयास, जब संभव न हुआ तब युद्ध की तैयारी, ये सब आज के जीवन में भी लागू होती हैं, चाहे वो परिवार हो। उन्होंने हमें ये सिखाया कि नीति और नैतिकता के बीच संतुलन कैसे रखा जाए। कभी कभी लक्ष्य की सिद्धि के लिए मार्ग थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए। वे कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। इस एक वाक्य में जीवन का संपूर्ण सत्य छुपा है। यदि हम अपने भीतर के विकारों को जीत लें, जैसे क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, तो बाहर का कोई भी शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। आज हम जो भी काम करें, पूरी निष्ठा, प्रेम और सजगता से करें, यही श्री कृष्ण का मार्ग है। वे हमें सिखाते हैं कि ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि हर क्रिया में सजग रहना ही सच्चा ध्यान है। उनकी बातें भक्ति और विवेक का अद्भुत संगम है। वे सिखाते हैं कि प्रेम करो पर आसक्त मत बनो, सेवा करो पर अपने अस्तित्व को खोए बिना, लड़ो पर घृणा के बिना। श्री कृष्ण का जीवन और उनका उपदेश न केवल हमारे कर्मों को दिशा देता है, बल्कि हमारे मन, आत्मा और चेतना को शुद्ध करता है। अंततः वे कहते हैं, माम एकम शरणं व्रज, यानी सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। यह वाक्य संपूर्ण आत्मसमर्पण का प्रतीक है। जब हम भीतर से समर्पण कर देते हैं, तब हम श्री कृष्ण को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, और यही अनुभव जीवन को बदल देता है। श्री कृष्ण ने ये भी सिखाया कि सच्चा त्याग वह नहीं जो दिखावे के लिए हो, बल्कि वह है जो अंतर्मन से हो। उन्होंने द्वारका को बसाया, लेकिन कभी भी उसे अपने अहंकार का कारण नहीं बनाया।
उन्होंने महलों में रहकर भी वैराग्य को जिया और रणभूमि में उतरकर भी शांति का संदेश दिया। ये संतुलन ही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता है। आज का मनुष्य या तो सांसारिकता में पूरी तरह डूब जाता है या फिर पूरी तरह त्यागी बनने की चेष्टा करता है, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सबसे उत्तम मार्ग है संतुलित जीवन। वे हमें दिखाते हैं कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, उसका भाव और उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। उनका कहना था, यथा भावो तथा दर्शनम, यानी जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसा ही संसार तुम्हें दिखेगा। अगर तुम्हारा मन शांत और प्रेम पूर्ण है तो तुम्हें हर ओर शांति और प्रेम नजर आएगा। श्री कृष्ण का संवाद केवल अर्जुन से नहीं था, वह हम सभी से है। हर बार जब हम डरते हैं, जब हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें, तब श्री कृष्ण का गीता रूपी उपदेश हमें दिशा देता है। वे कहते हैं, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यानी मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। यह वचन हमें भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक रूप से संबल देता है। श्री कृष्ण अपने जीवन से ये दिखाते हैं कि महानता केवल बाहरी शक्ति से नहीं आती, बल्कि आंतरिक स्थिरता, धैर्य, करुणा और विवेक से आती है। जब उन्होंने द्रौपदी का सम्मान बचाया, वह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि वह संकेत था कि जब भक्त पूरी आस्था से पुकारता है तो ईश्वर स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। यह विश्वास, ये श्रद्धा ही जीवन को बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मेरी श्रद्धा से पूजा करता है, मैं उसे वही बन जाता हूँ। ईश्वर की यह उदारता हमें प्रेरणा देती है कि हम जैसा सोचें वैसा ही बन सकते हैं। जीवन को दिशा देने के लिए श्री कृष्ण का मार्गदर्शन आज भी अमूल्य है। श्री कृष्ण का जीवन केवल एक राजा, एक योद्धा या एक प्रेमी का नहीं था, बल्कि वह एक संपूर्ण जीवन जीने की कला का प्रतिरूप था। उन्होंने हमें ये सिखाया कि जीवन में कैसे हर भूमिका को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया जाए, चाहे वह एक मित्र की हो, एक मार्गदर्शक की हो, एक रणनीतिकार की हो या फिर एक प्रेमी की। वे जब गोकुल में थे, तब एक सामान्य ग्वाले की तरह गायों को चराते थे, माखन चुराते थे, बालपन की चंचलताओं में मग्न रहते थे। ये दर्शाता है कि जीवन का हर क्षण आनंद से भरपूर हो सकता है यदि हमारा हृदय शुद्ध और निर्मल हो। उनकी लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं थीं, वे हमारे जीवन को ये सिखाने के लिए थीं कि निर्दोषता में कितनी शक्ति होती है। एक छोटे बालक के रूप में उन्होंने पूतना जैसे राक्षसी भाव को समाप्त किया, कालिया नाग का दमन किया और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया। इन कथाओं का वास्तविक अर्थ यही है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, विश्वास और भक्ति को धारण करता है, तो वह संसार के सबसे बड़े संकटों का समाधान कर सकता है। श्री कृष्ण का गोवर्धन लीला हमें ये सिखाता है कि कभी कभी ईश्वर अपने भक्तों को बचाने के लिए स्वयं प्रकृति के नियमों को भी मोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है भक्ति, विश्वास और समर्पण। वे हमें ये भी बताते हैं कि जिम्मेदारी से भागना धर्म नहीं है। जब कंस के विरुद्ध लड़ने का समय आया, तो उन्होंने अपने ही मामा को मारा। ये प्रतीक है उस निर्णय का जो हमें अपने जीवन में कभी कभी लेना पड़ता है, चाहे सामने वाला कितना ही करीबी क्यों न हो। यदि वह अधर्म का साथ देता है, तो उसके विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण ने एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ सिखाया, समय का प्रबंधन। उन्होंने हर पल का उपयोग किया, बचपन में खेल के माध्यम से शिक्षा दी, किशोरावस्था में बुराइयों का अंत किया, युवा अवस्था में राजनीति को धर्म से जोड़ा और वृद्धावस्था में गीता का ज्ञान देकर मानवता को दिशा दी। उन्होंने हमें दिखाया कि हर अवस्था में कैसे श्रेष्ठतम कर्म किया जा सकता है। गीता में उनका ये कहना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जीवन का सबसे बड़ा दर्शन है। ये हमें बताता है कि फल की चिंता छोड़कर जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं, तब हम सच्चे योगी बनते हैं। श्री कृष्ण ने ये भी स्पष्ट किया कि युद्ध जीवन का एक भाग है, लेकिन वह युद्ध केवल बाहरी नहीं है। जब अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा होकर ब्रह्म में डगमगाता है,
तब श्री कृष्ण उसे केवल युद्ध जीतने का मंत्र नहीं देते, वे उसे जीवन जीने का मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं, तू जो है वही बन, पर मोह को त्याग कर अपने धर्म को पहचान। श्री कृष्ण हमें ये समझाते हैं कि जीवन केवल भावनाओं से नहीं चलता, नहीं केवल तर्क से, बल्कि एक संतुलन चाहिए, स्मृति और विवेक का। उन्होंने गीता में बताया कि जीवन का आधार स्थिर बुद्धि है। जिसने स्वयं को समझ लिया, वह संसार की किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं। उन्होंने बताया कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये भाव एक साधारण वाक्य नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मिक समझ है। ये समझ हमें वर्तमान को स्वीकार करना सिखाती है, न कि उससे भागने की प्रेरणा देती है। जब श्री कृष्ण अपने जीवन के अंतिम दिनों में समुद्र के किनारे बैठे होते हैं, तब भी वे शांति में होते हैं। उनके चारों ओर द्वारका जलमग्न हो रही होती है, यदुवंश नष्ट हो रहा होता है, लेकिन वे भीतर से पूर्ण शांत और समर्पित होते हैं। ये सिखाता है कि जिसने अपने कर्तव्यों को पूरा किया, उसे परिणाम से भय नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। ये बात बार बार दोहराई गई, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी चिंता उसके कर्म। ये भी कहते हैं कि धर्म वह नहीं जो बाहरी रूप से दिखता है, धर्म वह है जो भीतर से शुद्ध हो। ये बात आज के युग में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। जब व्यक्ति दिखावे के धर्म में उलझा रहता है, तब वह अपने भीतर के सत्य को भूल जाता है। कृष्ण का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि प्रेम और मोह में अंतर है। उन्होंने राधा से प्रेम किया, लेकिन रुक्मिणी से विवाह। राधा उनका अनंत प्रेम थी, आत्मा का, भक्ति का प्रतीक, जबकि रुक्मिणी गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों का आधार थी। दोनों ही उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी, लेकिन दोनों के स्थान और अर्थ अलग थे। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में हमें ये समझना चाहिए कि कब त्याग करना है, कब ग्रहण करना है, और कब दोनों से ऊपर उठकर केवल ईश्वर में लीन हो जाना है। जब वे अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तब वे संपूर्ण समर्पण की बात करते हैं। ये केवल धार्मिक संदर्भ में नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब हम भ्रम, मोह, लोभ, भय, इन सब को त्याग कर केवल अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, तभी हम श्री कृष्ण को पा सकते हैं। मोह से दूर रहो, हर कार्य को ईश्वर को अर्पण करके करो, स्वधर्म का पालन करो, परधर्म से बचो, विवेक से निर्णय लो, न कि भावनाओं से। संगठित रहो, अनुशासित बनो। श्री कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, वे हमारे जीवन के भी सारथी हैं। यदि हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी समस्या हमें विचलित नहीं कर सकती। वह कहते हैं, जो मुझ में लीन है, मैं उसके सभी कार्यों का भार उठाता हूँ। यह वचन हमें विश्वास देता है कि हम अकेले नहीं हैं। तो आइए, श्री कृष्ण के इन जीवन बदलने वाले उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। श्री कृष्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि जब भी जीवन में संकट आए, तब भागने की जगह समाधान की ओर देखना चाहिए। महाभारत का युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह उस मानसिक युद्ध का प्रतीक था जो हर मनुष्य के भीतर चलता है। अर्जुन की स्थिति हर उस व्यक्ति की है जो रिश्तों, भावनाओं और कर्तव्यों के बीच उलझा होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाता है। आज का मनुष्य या तो भूतकाल की चिंता में डूबा होता है या भविष्य की चिंता में। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि वर्तमान ही वास्तविक है और उसमें पूर्णता लाना ही हमारा कर्तव्य है। उन्होंने यमराज को भी बताया कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। इससे बड़ा आत्मविश्वास और क्या हो सकता है? जब हम जान लेते हैं कि हमारी आत्मा अजर अमर है, तब किसी भी हार, किसी भी बाधा से डर नहीं लगता।